जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बहुत ही शानदार हाई फैट ग्लूटेन फ्री कोकोनट बनाना ब्रेड है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो फैट्स हैं वो मैंने हाई कंटेंट में रखे हैं, क्योंकि देखो जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या जो लोग अपनी मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, उनको एक ऐसी डाइट चाहिए होती है। या जो लोग सिर्फ 2 मील्स अ डे ले रहे हैं या 1 मील ले रहे हैं, ओम ऐड कर रहे हैं, उनको ऐसी डाइट चाहिए होती है जो कि उनका पेट भर के रखे, उनको भूख ज़्यादा ना लगे। क्योंकि जब भी आप बार बार स्नैकिंग करते हो, आपके ग्लूकोज लेवल्स, आपके ब्लड शुगर्स हाई होते हैं। आपको जो है वो एस्ट्रोजन, आपके हार्मोन्स, आपके इंसुलिन, ये आपके सारे ऊपर नीचे गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की रेसिपी को आप मामूली रेसिपी मत समझिए। बेसिकली ये बनाना से, केलों से बनी है। इसमें हाई फैट कंटेंट है, बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको बर्गर्स भी इसके अंदर बना के खा सकते हैं, आप इसको नॉर्मल ब्रेड के तौर पे भी बना सकते हैं, आप इसको केक भी इसका बनाकर खा सकते हैं। मैं बेसिकली ये आप देख रहे हो, ये मेरा दिन का लंच है, क्योंकि मैंने रात को काफ़ी हैवी डिनर करना है कहीं जाके। तो मेरे 2 एग्स हैं, साथ में मेरे ये 2 ब्रेड स्लाइसेस हैं, मतलब ये एक मैं खा चुकी हूँ। और ये साथ में मैं इसके लूँगी, और साथ में इसके जो है वो बोन ब्रॉथ भी ले सकते हैं। और ये इस गाजर का कीटो हलवा है, और इस कीटो हलवे की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये आपको बिल्कुल भी ग्लूकोज, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को हाई नहीं करता, आपको किसी किस्म का भी हेल्थ इशू नहीं होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आप सैशिएट रहोगे, आपके वेट लॉस। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले आता है सफ़ेद और वाइट तिल आते हैं। उनको मैंने पहले चूल्हे पे तवे पे रोस्ट कर लिया, उसके बाद मैंने इनका पाउडर बना लिया। दूसरे नंबर पे इस पे पम्पकिन सीड्स आते हैं, कोकोनट फ्लावर आता है, और स्टीविया मैंने मीठे के लिए इसमें थोड़ा सा ऐड किया हुआ है। ठीक है जी। एग्स इसमें 3 आते हैं, इसमें बनानाज आते हैं, और इसमें जो है ऑयल जो है वो मैंने एवोकाडो ऑयल यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा जो है, जो इंग्रेडिएंट्स की डिटेल है वो स्क्रीन के ऊपर आ रही है। ड्राई में आ जाते हैं जी, वो तिलों का पाउडर मैंने बना लिया है, ऊपर स्टीविया डाला हुआ है, साथ में पम्पकिन सीड्स हैं, साथ में कोकोनट पाउडर है। ठीक है। और अच्छा जी, बेकिंग पाउडर बताना मैं भूल गई थी। अब हमने जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स बता दिया, बैटर बनाना है। ठीक है, बैटर के लिए जो है वो 3 अंडे मैंने ले लिए हैं, बेकिंग पाउडर मैंने इसमें 2 टीस्पून भर के डाले हैं, और 2 बनाना काट लिए हैं। एवोकाडो ऑयल जो है वो मैंने 3 टेबल स्पून इसके ऊपर डाल लिए। ये टोटल चीज़ें सारी मैंने रख ली हैं। अब इन सब चीज़ों को जो है वो मैं ब्लेंडर में डालूंगी, और इनको मिक्स करके अच्छी तरह से मैं जो है वो शेक लगाऊंगी। ऑयल आप कोई भी ले सकते हो, बट हेल्दी फैट्स होना चाहिए। ठीक है, ये बैटर अब मैं ग्राइंड करूँगी, ये तैयार हो जाएगा। अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इस बैटर को शामिल करती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। दूसरी तरफ मैंने चूल्हे के ऊपर पतीला जो है वो रख दिया है हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए, और मैंने एक छोटी पतीली में राउंड में जो है ना वो बटर पेपर लगा के उसको ऑयल लगा दी है। अब जितना भी ये मेरा बैटर अच्छी तरह से मिक्स हुआ है, इसको मैंने क्या करना है, पतीली में शिफ्ट करके इसको अच्छी तरह से लेवल करके जो है मैंने बराबर कर देना है। ठीक है, वैसे आप वो केक बनाने वाला मोल्ड भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास वो था नहीं। मुझे ये पतीली बहुत पसंद है क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, मैं बर्तनों को लेके काफ़ी ज़्यादा वो हो जाती हूँ। अब मैंने क्या किया है कि इसको करके मैंने पतीली के अंदर इस देगची को रख दी है बेक होने के लिए। ऊपर मैंने एक टावल भी रख दी है, और ऑलमोस्ट 35-45 मिनट्स इसको बेक होने में लगते हैं। ठीक है, ये अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल फुली कुक्ड बेक हो चुका है। आप बीच में टूथपिक या कांटा डाल के देख लिया करो, अगर वो क्लीन आता है तो उसका मतलब है वो बेक हो चुका है। अच्छा, ये देखें आप कितने आराम से बटर पेपर बाहर निकल आया है। मैं प्लेट में आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इस वक्त थोड़ा सा आप पहले कूल होने दो, क्योंकि जो है ना वो जब गर्म होता है तो वो टूट सकता है, लेकिन बहरहाल मैंने आपको दिखाना था, अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ठीक है, आप इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो। आप इसके अंदर मज़ीद इसको केकी फ्लेवर देने के लिए आप इसमें चॉकलेट्स भी डाल सकते हो, जैसे जो चॉकलेट 95-80% में जो होती है, डार्क चॉकलेट होती है, वो डालो। उसमें मैग्नीशियम बहुत हाई होता है औरतों के लिए। ठीक है, आप चॉकलेट चंक्स भी डाल सकते हो, बट मिल्की चॉकलेट्स अवॉइड करना। ठीक है, मैं आपको काट के दिखाती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा हॉट है। आप यकीन करो, आप इसके अंदर बर्गर्स बना सकते हो, आप इसको अपनी चाय के साथ ले सकते हो, आप इसको मुख्तलिफ रैप्स बना सकते हो। ये आप चेक करो, ये देखो, ये बनाना बिल्कुल बेक हो चुका है। अच्छा, इसका कलर आप कह रहे होगे काला क्यों? ऐसा कलर काला इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो इसमें काले तिल डले हुए हैं। ठीक है, और दूसरा जो है, जब बनाना बेक होता है या पकता है या आप रख दो ना, तो वो काला बहुत जल्दी हो जाता है। आप देख सकते हो ये कितना मॉइस्ट है,
ये फुली बेक हो चुका है, ये देखें आप, धुएँ इसमें से निकल रहे हैं और ये इतनी टेस्टी ब्रेड है। इसी के अंदर अगर मैं चॉकलेट डाल देती या कोको पाउडर डाल देती तो ये बिल्कुल केक बन जाता और ये इतना टेस्टी होता कि आप लोगों की सोच है, ठीक है। मैं अपनी जो मेरी जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं आप उनको लाइट मत लो आप लोग, क्योंकि आप लोग मेरे रेसिपीज़ नहीं देख रहे हो, ठीक है। आप लोग मेरी डाइट रूटीन की और जो मेरी हेल्दी रेसिपीज़ हैं आप उनको ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि आपको पता नहीं है वो रेसिपीज़ मेरी अपनी खुद की डिज़ाइन की हुई हैं, मैंने खुद भी बनाई हुई है। ऑफ़ कोर्स मैं देखती भी हूँ मीडिया पर, काफ़ी रेसिपीज़ देखती भी हूँ, बट मैं उसमें अपना एक टच जो है ना वो लाजमी डाल देती हूँ। आपकी हेल्थ जो है वो नेक्स्ट लेवल पे होगी। एक बात याद रखो, अच्छा खाना पीना, सप्लीमेंट्स लेना ये नहीं होता कि ये मुआवजा करेंगे, नहीं, ये एक लाइफ स्टाइल है, ये एक लाइफ पैटर्न है, ठीक है। आपने सारी ज़िंदगी अच्छा खाना है, आपने सारी ज़िंदगी अच्छा अपने अंदर बॉडी के डालना है, आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं, तब जाके वो रिस्पॉन्स करेगी। आप 40 साल की उम्र में आके 35 साल की उम्र में आके डाइट्स ले रहे हो, याद रखो जितनी भी डाइट्स इस वक्त आपको बताई जा रही हैं ये जो वेट लॉस के लिए होता है, यार ये डाइट्स मत फॉलो करो, ये जीएम मोटर्स की, ये पोर्शन कंट्रोल की, और ये पता नहीं 1 दिन की डाइट, 7 दिनों की डाइट, और डाइट में कहते हैं जी वो आप बेहोश हो जाएंगे, आपको चक्कर। यार शर्म आनी चाहिए इस किस्म की डाइट्स देते हुए। आप अल्टीमेटली लोगों औरतों के हार्मोन्स के साथ मैसअप कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि फीमेल हार्मोन्स इतने डेलिकेट, इतने सेंसिटिव होते हैं कि आप उनके साथ ये ऊट पटांग किस्म के डाइट्स और ये जो कमर्शियल सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।